कैसे 20% काम करके 80% रिजल्ट जनरेट करना है सेल्स में। इस वीडियो में आपको 3 टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर आपने इनका इस्तेमाल कर लिया तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, आपकी सेल्स 30 से 90 दिनों के अंदर डबल हो जाएगी। और ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से आराम से सुनो। पहले बताता हूँ 20-80 प्रिंसिपल होता क्या है, फिर एक बेनिफिट बताऊँगा कि एक्चुअली में इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है। देन मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जो आपको एक्शन लेना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो आइए समझते हैं 20-80 प्रिंसिपल होता क्या है। दोस्तों 20-80 प्रिंसिपल का सिंपल मतलब है कि हर चीज़ लाइफ में 80% जो हम अचीव करते हैं वो हमारे 20% से ही आता है। जैसे आप अगर सेल्स में हैं तो आपका जो 80% रेवेन्यू है सेल्स का, वो 20% क्लाइंट से आता है। आपका 80% जो आउटपुट रिजल्ट है वो 20% काम करके आता है, राइट। आपकी जो सफलता है 80% वो 20% क्वालिटीज़ के ऊपर आता है। शहर का जो ट्रैफिक है 80% ट्रैफिक केवल 20% टाइम पे होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब आपको पता चल गया कि इसकी 20-80 प्रिंसिपल होता क्या है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो ये है कि आप अपने बिजनेस में कंट्रोल में रहते हैं, आपको 10 जगह भागना नहीं पड़ता और आप कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट लाते हैं। इसको बोलते हैं बीइंग इंटेलिजेंट लेज़ी। क्या मैंने वर्ड बोला? इंटेलिजेंट लेज़ी। नाउ आई एम गिविंग यू 3 टिप कैसे 20-80 इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को, रेवेन्यू को आपको डबल करना है 90 दिनों में। सो टिप नंबर, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। टिप नंबर 1, आप जितना भी काम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं अपने बिजनेस में, जो भी करते हैं उन सारे कामों की एक एक्टिविटी लिस्ट बनाइए। A to Z। आप फ़ोन कॉल करते हैं, मीटिंग करते हैं, फॉलोअप के लिए जाते हैं, रेफरेंस लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, ईमेल करते हैं, जो भी करते हैं A to Z सारी की सारी लिस्ट बनाइए अपने बिजनेस का क्या क्या करते हैं। सो फर्स्ट एक्शन ये देखिए, अब इस आपको करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो फर्स्ट थिंग मेक अ लिस्ट ऑफ सारा काम जो आप करते हैं। अच्छा, जब आपने लिस्ट बना ली, अब दूसरा काम है, जो भी आपकी लिस्ट है केवल और केवल आपके पूरे बिजनेस में 4 तरह की एक्टिविटी होंगी। पहली एक्टिविटी है उसको दोस्तों बोलते हैं सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या मैंने बोला? सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी एक्टिविटी को बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और तीसरी एक्टिविटी बोलते हैं इम्पॉर्टेंट और चौथी एक्टिविटी होगी टाइम पास। ये 4 कैटेगरी की में अपनी एक्टिविटी को बांटी है। अब कैसे बांटेंगे? सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी वो होती है जिससे मान लीजिए अगर आप ट्रेन पे जा रहे हैं या हवाई जहाज़ पर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो हवाई जहाज़ का दोस्तों पायलट है, अगर वो ठीक नहीं है, उसका मूड ठीक नहीं है, उसने अगर ड्रिंक कर रखी है या रात में सोया नहीं है और अगर वो सही हालत में नहीं है, तो क्या होगा? जो इसमें यात्री बैठे होंगे, कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश कर जाएगा या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो प्लेन को चला रहा है पायलट वो ठीक नहीं है। ऐसे ही जो सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आपके बिजनेस में, वो है आप। यानी सबसे पहला काम उस 20% में एक एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने में मतलब है आपको अपनी सोल में काम करना है, अपनी हेल्थ में काम करना है और अपने माइंड में काम करना है। ये 3 चीज़ें जो है वो आपकी सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी का हिस्सा है। ये नंबर 1 हो गया आपका, राइट। सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट में केवल और केवल आपका जो अपने ऊपर काम है वही आएगा बस, कि और कुछ है ही नहीं। ये हो गया आपका 20% में एक। अब दूसरी जो एक्टिविटी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, ये क्या होती है? वो एक्टिविटी जो अपने आप बिजनेस को ड्राइव करने के लिए करते हैं, बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं, बिजनेस को ड्राइव करने के लिए। उसमें क्या क्या आता है? आप फ़ोन कॉल करते हैं, आप मीटिंग करते हैं, आप फॉलोअप के लिए जाते हैं, राइट, आप लोगों से मिलते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप लीड जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं वीडियो बना रहा हूँ, ईमेल करते हैं। वो सारी एक्टिविटी जो बिजनेस जनरेट करती है, बिजनेस को ड्राइव करती है, ये होगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसमें जो भी आपने लिखा है फ़ोन कॉल, मीडिया, सारी की सारी होगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है मेरे दोस्त? वो एक्टिविटी जिससे आपका बिजनेस मैनेज होता है। जैसे कोई क्लाइंट आपके साथ जुड़ चुका है, उस क्लाइंट को सर्विस देना, किसी क्लाइंट को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चल रहा है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपनी टीम को टारगेट देना, ये सारी चीज़ें होंगी आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में। अब जो चौथी कैटेगरी है टाइम पास, इन सब कैटेगरी में क्या क्या आता है? गप सड़ाका लगाना, टीवी देखना, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करना, ये सब कोरोना वोना क्या, मतलब देश की अर्थव्यवस्था क्या, ये सारा जो काम है वो है टाइम पास में। अब अगर आपने पहला काम किया होगा कि आपने लिस्ट बनाई होगी सारी, दूसरा काम अगर आपने उन सारी एक्टिविटी को 4 भागों में बांट दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड टाइम पास,
अब अगर आपने एक्टिविटी सारी चारों बांट दी हैं, तो अब आपको जो तीसरा एक्शन है वो ये है कि आपको केवल जो 20% आपने चूज़ किया है, इन्हीं एक्टिविटी में आपको फोकस करना है 80%। जो आपने 20% एक्टिविटी निकाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट, आपको इन्हीं एक्टिविटी में 80% काम करना है। बाकी सारा काम साइड कर दो और ये 30 दिन करके देखो, अगर आपकी सेल्स, आपका रेवेन्यू अगर ग्रो करना ना शुरू हो जाए तो आप मुझसे बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं, क्लोजिंग ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरे साथ देंगे 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल बुक कीजिए। उस कॉल में आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी अपने क्लाइंट का आया हूँ, आई लव इट, आई जस्ट एंजॉय द सेल्स, यू कैन सी द ब्यूटीफुल वेदर इज गोइंग ऑन एंड आई होप यू आर एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।